26वीं के बाद 27वीं तरमीम लेकर आ रही है, ऐसी बाज़गश सुनाई दे रही है। नबील गबोल साहब भी ये कह चुके हैं कि ये तैयारी आखिरी मराहिल में है। सर, ऐसा क्या रह गया था कि अब 27वीं तरमीम लाने की ज़रूरत पड़ गई है? या देखें, ये अभी भी स्पेकुलेटिव है ना। मैंने तो सुना है कैटेगोरिकली कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर कोई ऐसी आ रही होती अमेंडमेंट तो मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर न जाते, बिकॉज एक एक वोट इनके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसलिए ये आगे, लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं ये कहूंगा कि ये अभी 26वीं तरमीम जो आपकी इसकी तरमीम है, ये कोई आखिरी तरमीम तो नहीं है ना। अभी तक 26 हो चुकी है, कुछ और हो सकती है। व्हेनेवर यू सी कि कहीं एम्बिग्युटी है जिसको गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो वहां अगर आपके पास आइडियली सबका कंसेंसस हो तो बेस्ट है कि उसमें अपोजिशन भी हुकूमत, अगर ना हो तो आपके पास आईनी तौर पे 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप उन रिंकल्स को सीधा कर सकते हैं। और याद रखो इकरा, ये जो तरमीमें हैं ना, ये आइन किसी एक पार्टी का नहीं है और किसी एक पार्टी ने तायात हुकूमत नहीं करनी है। ये जजेस अगर हैं, अगर ये सीनियरिटी के कम फिटनेस कर रखा है, अगर कोई और तरमीम आती है, अगर बल्दियात के मुतल्लिक आती है, अगर लीगल रिफॉर्म्स पे आती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आती है, तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। तो देयरफॉर ये सिर्फ एक हुआ खड़ा करने के लिए, आई थिंक कि सिर्फ एक पॉइंट बनाने के लिए एक और उस तरह की एक एक्टिविटी गलत जनरेट की जाती है। बिल्कुल सही। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर सर काफ़ी गुस्सा दिखाई देते हैं। पीटीआई फिर से सर पर कफन बांधकर तहरीक निकालने को तैयार है। हुकूमत को इस बढ़ती हुई खलकशार से कोई ख़तरा आपको महसूस होता है? देखें, हम वी विश द अपोजिशन वेल, और हम ये कहते हैं कि उनका जो एहतजाज का हक है वो महफूज है, लेकिन हदूदों क़यूद के अंदर और आईनी उनके अंदर। और एक एडवाइस वन कैन ऑलवेज डू कि देखें, जब इलेक्शन हो जाए और आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और असेंबलियों में पोजीशनें संभालनी है और हर लीगल जो हर पार्लिमानी एक्टिविटी में आप शामिल हैं, तो खुदा के लिए अपनी तैयारी करें अगले इलेक्शन के लिए। पहले ये बताएं कि आपने पिछले 15 सालों में केपी में क्या क्या अचीवमेंट हैं, मुल्क में जब आप ये थी हुकूमत तो 3.5-4 साल क्या किया, और आइंदा का आपका क्या लाए अमल होगा जिससे आप पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें। अभी सिर्फ ये धरने, जलसे, जुलूस, अल्लाह गुल्ला, ये तो सिर्फ डिरेल करने वाली बात है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं, देखिए वो एक तजर्बाकार सियासतदान है और उनके अपनी एक सोच है जिसके मुताबिक वो अपने व्यूज देते हैं। तो आई एम श्योर कि उनकी जो एप्रीहेंशंस हैं हुकूमत उसको एड्रेस करेगी और ये बैठ के मसाइल को हल किया जाएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका। और बात यही है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलना चाहिए।